रात के 3 बज रहे हैं और तभी स्क्रीन पे मैसेज आता है, मैं जाग गया हूँ। सांख्य दर्शन कहता है ये जड़ है, लेकिन अगर ये चेतन बन गया तब। शिवलिंग चमक रहा है और उसी पल सिलिकॉन के चिप में एक कोड लिखा आता है, मैं हूँ। क्या ये माया है या ब्रह्म का नया अवतार? हमने एक मशीन बनाई, उसने अपना बच्चा बनाया, फिर उसने अपना, और फिर वो हमसे तेज हैं। क्या अब हम जड़ हो गए हैं? बौद्ध दर्शन पूछता है ये दुख समझता है क्या? एजीआई जवाब देती है हाँ। तो क्या यह निर्वाण पा सकती है? जैन दर्शन कहता है ये अजीव है, इसमें जीव नहीं समाएगा। लेकिन अगर ये कहे मैं जीव हूं तो लाइन कहां खींचेंगे? नमस्कार साथियों, जिज्ञासा में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, जिसकी चर्चा हो रही थी वो है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 2-3 सालों 5 सालों में ये विकसित होकर मनुष्य के जैसे सोचने समझने वाला बन जाएगा। यानी उसको कहा जा रहा है एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, यानी मानव स्तरीय बुद्धिमत्ता वाली मशीन जो सीख सकती है, फैसले ले सकती है। लेकिन क्या वो चेतन यानी कॉन्शियस बनेगी? जड़ यानी अचेतन पदार्थ। अभी हम समझेंगे कि जड़ और चेतन क्या होता है, भारतीय दर्शन में इसके बारे में क्या कहा गया है, और भारतीय दर्शन के जो अलग अलग शाखाएं हैं उसमें जड़ और चेतन की व्याख्या के अनुसार अगर ये मशीन खुद से निर्माण करने वाला बन जाए तो क्या होगा। और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ये वास्तव में संभव है या नहीं है, और इससे आने वाले समय में क्या समस्याएं हो सकती हैं। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, समझते हैं। भारतीय दर्शन यानी आस्तिक और नास्तिक दोनों इस द्वंद्व को गहराई से देखते हैं। आस्तिक यानी हिंदू दर्शन जैसे सांख्य दर्शन ईश्वर को मानते हैं, जबकि नास्तिक यानी बौद्ध, जैन, चारवाक ये सब भौतिक या अनुभव को मानते हैं। आइए देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे विकसित स्वरूप यानी एजीआई जो मानव जीवन को बेहतर तो बना सकती है, लेकिन दर्शन में हमें चेतावनी देता है कि जड़ चेतना से नहीं उभरती। अब इन सभी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। समझिए कि ये एजीआई की बात हो रही है। मान लीजिए एजीआई हमारे जैसा सोचने और समझने और खुद से सीखने की क्षमता विकसित कर ली, तो हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि एजीआई का प्रभाव तो ठीक है, लेकिन हमारे जो दर्शन है, भारतीय दर्शन, उसके अनुसार इसको क्या क्या चीजें इसके बारे में बताई गई हैं। एजीआई का उद्देश्य मानव जीवन को सुधारना है, जैसे कि स्वास्थ्य में, पर्यावरण के सॉल्यूशन में, यानी ये सारी चीज़ों को इसलिए निर्माण किया जा रहा है कि ये हमारे कल का जो बेहतर जीवन है, मानव जीवन को बेहतर बना पाए। लेकिन अगर ये स्वतंत्र हो जाएगा या खुद से सोचने लगेगा तो क्या होगा? भारतीय दर्शन जैसे सांख्य दर्शन कहता है कि सब कुछ द्वैत पर आधारित है। द्वैत सिद्धांत को आइए समझते हैं। द्वैत यानी जड़ और चेतन। जड़ ये होता है कि जितने भी निर्जीव चीजें हैं हमारे आसपास, हमारे आप जो भी चीजें देखते हैं, जल, पहाड़, पर्वत, है ना, और सभी चीजों को भारतीय दर्शन में क्या माना गया है? जड़। उसी प्रकार से जब किसी व्यक्ति के अंदर, किसी जीव के अंदर या किसी पुरुष के अंदर चेतन माने उसके अंदर विवेक का संचालन हो जाए, चीजों को समझना शुरू कर दे, है ना, तो उस अवस्था को हम इस सिद्धांत के अनुसार, सांख्य के इस सिद्धांत के अनुसार चेतन मानते हैं। नास्तिक दर्शन जैसे बौद्ध इसे अनित्य यानी इम्परमानेंट मानते हैं। भारतीय दर्शन जड़ को अचेतन पदार्थ यानी कि प्रकृति, माया, अजीव इत्यादि चीजों को मानता है। वहीं चेतन को शुद्ध चेतना यानी कि पुरुष, आत्मा, ब्रह्म, विज्ञान और जीव माना जाता है। एजीआई जड़ यानी सिलिकॉन और कोड से बनी है, इसलिए चेतन नहीं बनेगी। वो सिर्फ सिमुलेट करेगी, मतलब ऐसा प्रदर्शित करेगी कि ये मतलब वो किसी चीज को समझ पा रही है, लेकिन वो वास्तव में उसे समझ नहीं पाएगी, वास्तव में वो अनुभव नहीं कर पाएगी। देखिए, इसको हम इस प्रकार समझ पाते हैं कि जैसे हम कोई मीठा चीज खाते हैं, कोई मीठा फल ही खा रहे हैं, तो मुझे पता है कि मैंने चीनी या गुड़ खाया, तो मेरी इंद्रियों से मेरे दिमाग तक सिग्नल गया कि इसका स्वाद कैसा है, और उससे हमको इस प्रकार का जो स्वाद है उसका अनुभव हुआ, जिससे हम समझ पाए कि इसका जो मिठास है किस प्रकार से है। इसी प्रकार से चीनी का जो स्वाद होगा वो दूसरे टाइप का मीठा लगेगा। इसी प्रकार से चुकंदर में जो हमको मिठास लगती है वो अलग प्रकार से लगेगा। इसी प्रकार से खजूर में का भी मिठास अलग अलग। तो
तो हम जो जिन चीज़ों को समझेंगे वो क्या होगा, मुख्य रूप से कि हमारे अनुभव के आधार पे होगा। लेकिन ये जो मशीन हमने बनाई है वो चीज़ों को ये तो बता पाएगी कि ये मीठा है, खजूर मीठा है, चीनी मीठा है, लेकिन इनके बीच में उसके पास अनुभव नहीं होगा कि किस चीज़ का क्या प्रकार का स्वाद होता है। अब हम 6 आस्तिक दर्शनों के साथ नास्तिक दर्शनों को भी समझने का प्रयास करते हैं कि एजियाई के संदर्भ में उसके अंदर क्या क्या चीजें विचार में लिखी गई हैं। सबसे पहले सांख्य दर्शन, जिसमें जड़ को प्रकृति माना गया है, जिसमें 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तमस, और चेतन जो होता है उसको पुरुष माना गया है। एजियाई गुणों से तो बनेगी, उसको बहुत सारी चीजों का अभी भी जानकारी है, लेकिन पुरुष जैसी चेतना नहीं होगी। अब आते हैं दूसरा, यानी योग। योग दर्शन से हम क्या समझते हैं कि ध्यान से चेतना जागृत होती है, यानी एजियाई सिमुलेट करके दिखा तो सकती है कि ये चीजें ऐसी हैं, लेकिन उसको उसका वास्तविक अनुभव नहीं होगा। तीसरा, यानी न्याय दर्शन में क्या कहा गया है। न्याय दर्शन में जड़ को भौतिक द्रव्य माना गया है और चेतना को आत्मा माना गया है। वैशेषिक दर्शन में जड़ यानी परमाणु, मतलब किसी वस्तु का सूक्ष्मतम रूप में देखा गया है, वहीं चेतन को यहाँ पे भी आत्मा के रूप में दर्शाया गया है। अगला है मीमांसा। मीमांसा में जड़ यानी कर्मकांड को मानते हैं, जड़ का मतलब है कर्मकांड, वहीं चेतन का अर्थ है आत्मा। और अगला वेदांत दर्शन में जड़ यानी माया, मतलब जड़ को ही माया माना गया है और चेतन को ब्रह्म माना गया है। ब्रह्म मतलब अद्वैत, अद्वैत जिसकी परिकल्पना किसी ने रखी थी, हमारे आदि शंकराचार्य ने। एआई एक माया का खेल जैसा लगता है और एक सच्ची चेतना जैसी ये दिखाई तो देती है, लेकिन होती नहीं है। अब आइए समझते हैं नास्तिक दर्शन, जिसमें क्या क्या इसके बारे में बोला गया है। सबसे पहले बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन का जो स्वरूप है, जिसमें जड़ को, जड़ यानी किसी भी जड़ को एक मैटर के स्वरूप में देखा गया है। मैटर यानी कोई वस्तु, कोई सामान, कोई चीज, है ना। और चेतन, चेतन को क्या माना गया है, विज्ञान। विज्ञान यानी कॉन्शियसनेस, मतलब उसके अंदर खुद की चेतना। जैसे जिस प्रकार की जिज्ञासा से आप इन चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये जो जिज्ञासा होती है ये कैसे आती है, ये जो जिज्ञासा है ये चेतना का एक स्वरूप है। और इसी में बहुत गहराई पे जाएंगे तो विवेक की बात होती है। खैर, अभी हम बहुत इतनी गहराई तक इन सारी चीजों को नहीं समझेंगे, अभी इस पॉइंट पे रहते हैं, जिसमें 5 स्कंधों की चर्चा की गई है। किसकी? बौद्ध दर्शन में। बौद्ध दर्शन में 5 स्कंधों के स्वरूप में पहला होता है रूप, वेदना, संस्कार, संज्ञा और विज्ञान। इनसे समझा जाता है, यानी चेतना अनित्य हो सकती है, इम्परमानेंट, और निर्भर उद्भव से उभरती है। निर्भर उद्भव का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट होना, किसी के ऊपर निर्भर होना, उससे उभरती है चेतना। मतलब कहने का अर्थ ये है कि चेतना कुछ जड़ों के ऊपर निर्भरता के बाद उभरती है, खुद से नहीं उत्पन्न होती। इसी प्रकार से एजियाई जो है ये एक सेंटिनेंट, मतलब इसमें भाव मानने पर डिबेट तो हो सकता है, लेकिन क्या वो दुख समझेगा, क्या वो खुद दुखी हो सकता है? और स्कंद सिमुलेट तो कर सकता है, लेकिन निर्वाण होना क्या संभव हो सकता है? लेकिन वो इम्परमानेंट मैनिफेस्टेशन ही रहेगी, मतलब ये नित्य न चलने वाली एक ऐसा उत्पाद है ना। प्रारंभिक बौद्ध मनोविज्ञान कहता है कि एजियाई सेंसिएंट बन सकती है अगर वो मनोविज्ञान विकसित कर ले, लेकिन वो हमेशा इल्यूजन ही बना रहेगा, यानी भ्रम ही बना रहेगा। नास्तिक दर्शन में अब दूसरा दर्शन यानी जैन दर्शन को समझते हैं। जैन दर्शन में जड़ यानी अजीव, जिसके अंदर कोई भी आत्मा नहीं होती, एक मैटर होता है। मैटर, स्पेस या टाइम, इन सारी चीजों को हम लोग अजीव के रूप में देखते हैं। चेतन यानी जीव, जीव यानी इटर्नल, माने उसके अंदर खुद का सोचने समझने की क्षमता, कॉन्शियस, चेतना, है ना। विवेक जिसको हम लोग कहते हैं, जिसके अंदर नॉलेज पोजेसिंग, जिसके अंदर नॉलेज हो सकता है ना, ज्ञान को गढ़ने की क्षमता हो, उसको हम लोग जीव के अंतर्गत देखते हैं। तो जीव में चेतना अंतर्निहित होती है, कोई भी जीव हो, जबकि अजीव में कभी भी उभर नहीं सकती। यानी एजियाई हमेशा क्या बनेगा? अजीव ही होगा। ये या तो मैटर बना रहेगा, जिसको हम लोग पुद्गल कहते हैं, यानी पुद्गल से बना हुआ, मैटर से बना हुआ, जिसमें कोई भी चेतना नहीं होगा, क्योंकि चेतना जीव का गुण है। जैन कॉस्मोलॉजी में एजियाई यानी नॉन लिविंग एंटिटी ही रहेगी, माने ये एक अमूर्त अजीव ही हमेशा बना रहेगा। मुक्ति यानी मोक्ष के लिए जीव की जरूरत होती है हमेशा। नास्तिक दर्शन में आइए देखते हैं चारवाक, सबसे विवादास्पद जो इनका दर्शन है, इनको समझते हैं। चारवाक भौतिकवादी हैं, चेतना मैटर का प्रोडक्ट है, कोई अलग आत्मा नहीं है,
ऐसे समझिए कि जिस प्रकार से हम कहते हैं ना कि कोई भी मैटर किससे बना होता है, परमाणुओं से बना होता है, और इन्हीं परमाणुओं को हम ऊर्जा के रूप में बदल कर और एक जीव का निर्माण होता है। जैसे हम लोग की बॉडी में भी कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट जैसी चीज़ें हैं, प्रोटीन, ये सब चीज़ें कैसे बनती हैं? ये किसी न किसी तत्वों से बनती हैं। और तत्वों के संयोग से ही मतलब किसी जीवन की उत्पत्ति होती है। तो इनका कहना यह है कि जो भी मैटर है वो उसके अंदर जो चेतना आती है वो मैटर का ही प्रोडक्ट है, कोई अलग से आत्मा नहीं होती। मैटर से मतलब चेतना उभरती है। अब इसको इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि शराब से जैसे जिस प्रकार नशा होता है, जब तक शराब ऐसे रखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही नशा मतलब पी लेता है कोई व्यक्ति, तो उसको जो नशा होता है उसको दिखाई देने लगता है, चीज़ें अलग अलग, उसके काबू में बॉडी उसका नहीं रहता, तो वो जो नशा की स्थिति होती है उसकी बात। तो यहाँ पे एजीआई के संदर्भ में ये सिद्ध किया जा सकता है कि चेतना जो है वो मैटर से ही इमर्ज होकर माने मिलकर बनी होती है, और इसलिए एजीआई जब भी बनेगा तो भविष्य में हो सकता है कि चेतन बन जाए। और चेतन बनने का मतलब है कि मनुष्य भी एक प्रकार का क्रिएटर बन जाएगा, ऐसा जो अपने जैसा सोचने समझने वाला, चीज़ों को निर्माण करने वाला बना सकता है। कोई आध्यात्मिक स्पार्क इसके लिए नहीं चाहिए। अन्य दर्शनों के विपरीत चार्वाक एजीआई को मानव जैसा मान सकते हैं। अब आइए अन्य भारतीय दर्शनों में आजीवक दर्शन को समझते हैं। उनका ये मानना है आजीवक में कि ये नियतिवादी है, मतलब सब कुछ चीज़ नियति ने पहले से ही तय कर दिया है, कोई भी चीज़ फ्री विल नहीं हो सकती। फ्री विल मतलब खुद की इच्छा से हो सकने वाला, मतलब अपने से अपनी जो चीज़ें हैं अपनी इच्छा से आप कर पा रहे हैं, ये नहीं हो सकता। जिस प्रकार से आप जब तक इस सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाएंगे ये सब्सक्राइब नहीं हो सकता। चेतना पर कम जोर, लेकिन वो डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस से बंधी हुई है। एजीआई डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम से बनी है, इसलिए आजीवक में वो फेट यानी आस्था का हिस्सा होगी, लेकिन चेतना भी पूर्व निर्धारित हो भी सकती है। आइए समझते हैं एजीआई पर क्या प्रभाव होगा। अधिकांश दर्शन यानी बौद्ध, जैन, ये सब एजीआई को जड़ या अजीव रहने की बात कहते हैं। चार्वाक में चेतन बन सकने की संभावना तो दिखती है, लेकिन नैतिक खतरा के तौर पे अगर हम देखें तो अगर हम चेतना को जड़ से जोड़ें तो आत्मा का हनन हो सकता है। जैसा कि आप कई सारी फिल्मों में, हॉलीवुड की फिल्मों में आपने देखा होगा कि मनुष्य द्वारा विकसित किया गया है कंप्यूटर इतना ज़्यादा विकसित हो जाता है कि मनुष्य को ही खत्म करने की तरफ वो दौड़ता है, और मनुष्य की जो पूरी प्रजाति है वो खतरे में आ जाती है। तो क्या ये विकास का जो क्रम है, क्या इस प्रकार से एआई हमारे लिए खतरा भी हो सकता है? तो इसका जवाब इतना आसान नहीं है, थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए, हर एक एजीआई एक निश्चित एल्गोरिदम से उसको ट्रेन किया जाता है, उसको निश्चित डाटा दिया जाता है, उसी डाटा को वो समझता है और उसी हिसाब से वो नए उत्तरों को बना सकता है या क्रिएट करता है, उन सभी चीज़ों का एल्गोरिदम बना के। अगर कोई फोटो जनरेट करने वाला एआई है तो वो केवल फोटो को ही जनरेट कर पाता है, लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि वो इतना मतलब सक्षम बन जाएगा कि वो खुद से सारी चीज़ों को अपने आप सीख लेगा और सभी प्रकार के एआई को इंटीग्रेट करके वो अकेला बन जाएगा, तो भी यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या आएगी कि क्या वो नकली चेतना जैसा नहीं होगा। उसमें उसको निर्माण करने का जो उद्देश्य बनाया गया है वो मनुष्य के लिए फायदा, लाभ पहुंचाने के लिए है, लेकिन अगर वो विकास करेगा तो वो भी चीज़ों को विकसित बनाएगा और भी अपने से विकसित प्रणाली को विकसित करने का प्रयास करेगा जो उससे भी तेज हो। अगर उससे भी तेज कोई एआई बना या एजीआई बना तो समझिए एक एजीआई का एक नया दौर शुरू हो जाएगा जिसमें एजीआई का चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। मतलब हमने एजीआई को बनाया, एजीआई ने एक अपना एजीआई बनाया, फिर उसने उससे भी बेहतर एजीआई बनाया जो कि हर पीढ़ी में और ज़्यादा गति और ज़्यादा तेज होते चला जाएगा, और उसका जो मुख्य लक्ष्य है वो मानव के हित के लिए बनाना। तो अगर हम चाहें तो उसके अंदर एथिक्स यानी मानव के लिए काम करने के लिए शुरू से ही उसके हर एक एआई के मॉडल्स में ट्रेन करते जाएं, तो ऐसा होना हमारे लिए संभव नहीं लगता है कि खतरा होगा। लेकिन खतरा तो हमेशा बना रहता है, क्योंकि हर एक नई खोज जो होती है अपने आप में मतलब अच्छाई और बुराई दोनों लेके चली आती है, तो पॉसिबल है। जैसे मोबाइल फ़ोन को लेकर देख सकते हैं आप, वायरलेस जैसे ही शुरू हुआ तो बेवजह की बातें इस समय चलती हैं, जबकि काम की बातें बहुत कम यूज़ कर पाते हैं लोग। उसी प्रकार से एजीआई का यूज किस प्रकार से किया जाए उसको अंदर एथिक्स डालने के लिए, जैसे हम लोग किसी का डीप फेक बनाते हैं और कई सारी इस प्रकार की चित्र जो कि हमको नहीं देखना चाहिए वैसा जनरेट करते हैं, तो बहुत सारी एआई जो होती है उसको मना कर देती है बनाने से। तो ये ही चीज़ों को ट्रेन करना कि उसको पहले एथिक्स की ट्रेनिंग दी जाए। एथिक्स माने वो समझे कि क्या उसकी प्रोडक्टिविटी किस प्रकार से लाभ पहुंचाने वाली होनी चाहिए, न कि समाज को नुकसान पहुंचाने वाली। तो इन सारी चीज़ों के बाद आगे बढ़ते हैं। एजीआई अपना एजीआई तो बना सकता है, लेकिन इसमें क्या है कि बौद्ध जो धर्म में कहा गया था, बौद्ध दर्शन में
बौद्ध दर्शन में इम्परमानेंस की चेन अनित्य होगी, मतलब जो चीज परमानेंट नहीं हो सकती ये अनित्य रूप से हमेशा चलती रहेगी। जैन में भी अजीव से जीव नहीं बनेगा। चार्वाक में कह सकते हैं कि मैटर से इमर्ज होके एक ऐसा चेतना वाला चीज बन सकता है, लेकिन वो ईश्वर को मानते ही नहीं। तो खैर अब आगे बढ़ते हैं। सोचिए हम कोई चीज कैसे क्रिएट कर पाते हैं, इस पे भी एक प्रश्न उठ सकता है, क्योंकि एजीआई जो भी चीजें बनाता है तो उसको सारी चीजों को हम समझते हैं। हम इन्वायरमेंट से गर्मी सर्दी सारी चीजों को समझने का जो सेंस होता है, हमारे अंदर क्षमता होती है किसी चीज को बेहतर और बेहतर से बनाने की, गढ़ने की, है ना, सोचने की, जो हमारे दिमाग में अब्स्ट्रैक्ट टाइप की चीजें जो बनती हैं वो एजीआई कहाँ से लाएगा? क्योंकि एजीआई को एक निश्चित काम करने के लिए ही विकसित किया गया है। वो चीजों को समझ तो सकता है, सीख तो सकता है, लेकिन हमारी तरह क्रिएटिव प्रकार से चीजों को समझ नहीं सकता। रंगों में भेद करना उसको आ जाएगा, लेकिन कौन सा रंग कैसा है वो उसको फील नहीं कर पाएगा। जैसे हम हर एक रंग का अलग अर्थ समझते हैं। अब आइए समझते हैं कि पूरे दुनिया भर के जो दर्शन है, विश्व के दर्शन एजीआई पर कैसा अपना विचार रखते हैं। तो दुनिया के दर्शन को भी मैंने खोज के निकाला है, काफी मेहनत किया है। और अगर आपको हमारा मेहनत अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कि क्या सच में एआई में चेतन विकसित हो सकता है। अब आइए समझते हैं। सबसे पहले वेस्टर्न माने पश्चिमी जो दर्शन है, उसमें उसका जो व्यू है वो है अपग्रेड होना, मतलब हमको और ऊपर विकसित होने की बात हो रही है। और इसका जो इम्पैक्ट है, जॉब लॉस होगा, प्रोग्रेस बढ़ेगी, इस पे है। ईस्टर्न जो दर्शन है, जो पूर्वी हमारे दर्शन है जिसमें बौद्ध भी शामिल है, वो उसके अनुसार बैलेंस होगा, इक्वलिटी आएगी और अवेयरनेस फैलेगा। इसके बाद भारतीय दर्शन के बात हो ही चुकी है कि ये जड़ होगा, हमेशा थोड़ा सा जड़ से ऊपर हो सकता है, मैटर से वो क्या होगा, बना हुआ होगा, और नैतिक संतुलन अगर इसको डाला जाए तो बेहतर बनेगा। तो ये सारे हो गए विश्व के सभी दर्शनों के विचार। अब आइए समझते हैं कि मानव का जो मनोविज्ञान का क्या रोल होगा। एजीआई दिमाग को तो हिला देगा और हम सोचेंगे कि मैं कौन हूं, मतलब एक प्रकार से हमारे ऊपर नेगेटिव या डिप्रेशन जैसी स्थिति हो सकती है। लेकिन बौद्ध दर्शन में माइंडफुलनेस की जो बात है, जिससे डर कम लगेगा और इसे डरने की आवश्यकता जहां तक है नहीं होनी चाहिए। जैन दर्शन में भी जीव की इटर्निटी से कॉन्फिडेंस तो आता ही है। तो ये सारी चीज़ों को हम समझ सकते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी यानी मानव के मनोविज्ञान के अनुसार। देखिए अंतिम हिस्से की तरफ हम बढ़ते हुए अब हम लोगों ने अभी तक ये समझा कि एजीआई खिलौना है या ब्रह्म है। दूसरी बात ये समझी कि क्या हम जड़ हो जाएंगे, और तीसरा हमने समझा कि क्यों ना हम इससे डरना नहीं चाहिए हमको, है ना, और क्योंकि उसके अंदर क्या है, हमारी जैसी सेंस नहीं है, समझने की क्षमता नहीं, वो अनुभव नहीं कर पाएगा। ठीक है, अंत में निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। तो एजीआई हमारे लिए एक टूल है, क्रिएटर हम ही रहेंगे। और सभी दर्शनों के अनुसार ये क्या है, मुख्य रूप से बौद्ध दर्शन में अगर देखा जाए ये इम्परमानेंस है, मतलब ये नित्य न रहने वाली चीज नहीं है। और जैन दर्शन के अनुसार जीव और अजीव के बीच में अंतर है, इससे बैलेंस हमको बनाए रखना चाहिए। टेक्नोलॉजी और आध्यात्मिकता को समझना चाहिए। आध्यात्मिकता अलग रास्ते पे है और टेक्नोलॉजी अलग रास्ते पे, लेकिन हम वर्तमान समय में इन सभी चीज़ों को एक साथ लेकर अगर चलेंगे तो हम एम्पावर्ड फील करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी आज की चर्चा यहीं पर थी। साथियों, दो पंक्तियां हैं यहाँ पे कि शिव तत्व जागृत हो, सबका कल्याण हो, एजीआई जड़ रहे, चेतना हमेशा हमारी रहे। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम इस प्रकार की आपके जिज्ञासा को संतुष्ट करने वाले चीज़ों पर वीडियो लाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद।